आप लोग तो आप लोग के लिए आज सबसे इम्पोर्टेंट दैट मीन्स हमारा आज का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो क्या है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का। तो जो बच्चे क्लास 9th में हैं, सीबीएसई बोर्ड हो या आईसीएसई बोर्ड हो, उनके लिए क्या है आज का टॉपिक सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो क्या करेंगे वो लोग लास्ट तक देखेंगे और सारा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का कंसेप्ट क्या कर लेंगे वो क्लियर कर लेंगे। तो ज़्यादा बात ना करते हुए चलते हैं अपने टॉपिक की ओर। तो आज है हमारा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो जो लोग इसके पहले जो मैटर का वीडियो अगर नहीं देखे हैं आप लोग तो डिस्क्रिप्शन में जाइए और मैटर का वीडियो पूरा वॉच कर लीजिए, जिसमें मैं रिकॉल कराता हूं। मैं पढ़ा चुका था कि एटम के बारे में पढ़ा चुका था। एटम की में जो 3 फंडामेंटल पार्टिकल थे, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, उनके बारे में क्या किया था मैं बता दिया था। उसके बारे में बताया था कि उनका पोजीशन बताया था, जिसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर रहते हैं और इलेक्ट्रॉन एक डिफिनिट ऑर्बिट में क्या करता है, घूमता है। डिफिनिट ऑर्बिट में घूमता है, उसी ऑर्बिट को हमने बोला था सेल, उसी ऑर्बिट को हमने बोला था एनर्जी लेवल। उसके बाद हमने बताया था कि जैसे जैसे माइक्रोस्कोप से देखा जाने लगा तो हमको ये पता चलने लगा क्या कि जो सेल है, सेल के अंदर भी कुछ चीजें हैं और वो क्या है, सबसेल है। क्या है, सबसेल है। और सबसेल के अंदर भी क्या है, ऑर्बिटल है। एग्जैक्ट पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन के लिए मैं बताया था कि एटम के अंदर होता है सेल, सेल के अंदर मिला था हमको सबसेल, सबसेल के अंदर थे ऑर्बिटल और ऑर्बिटल में क्या थे, इलेक्ट्रॉन थे और वो भी अपोजिट स्पिन के साथ थे। यहां तक बताया था आपको। उसके बाद मैं ये बताया था कि जब अपोजिट स्पिन के साथ थे तो ये वर्ड आया इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉन का विन्यास। आखिर इलेक्ट्रॉन का विन्यास करते क्या है, तो इसका डेफिनेशन अगर मैं बोलूँ तो इसको बोलते हैं द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन ऑर्बिटल। मींस ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे हुआ है उसी को क्या करेंगे हम लोग पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन। दैट मीन्स ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन किस में बैठा हुआ है, ऑर्बिटल में बैठा हुआ है। देखिए जो भी थ्योरी थी, एक एटम कितना छोटा, उसके अंदर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, उसके अंदर हमारा सेल, सबसेल, ऑर्बिटल, तो सारी चीजें तो हम अपने नेकेड आई से तो नहीं देख सकते हैं। इसका मतलब क्या, ये बहुत छोटी छोटी चीजें हैं जिसको क्या करना है, हमको पढ़ना है। तो ये क्या एक हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट है, लेकिन यहाँ बात कर रहा है कि इलेक्ट्रॉन का अरेंजमेंट ऑर्बिटल में। तो एक कंसेप्ट हम यहाँ से क्लियर कर लेंगे कि इलेक्ट्रॉन का पोजिशन कहाँ होता है। इलेक्ट्रॉन बेसिकली कहाँ होता है, तो ऑर्बिटल में होता है। आपको बताया था। तो आपसे कोई पूछे डेफिनेशन ऑर्बिटल का तो क्या बोलेंगे, ऑर्बिटल is a place where probability of finding electron is 90 to 95%। हम श्योर नहीं है बट प्रोबेबिलिटी है कि ऑर्बिटल के अंदर इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, 90 to 95% होंगे। तो सबसे पहले इसका डेफिनेशन मैं लिख दूं, बोल रहा है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो क्या लिखूंगा इसका, क्या लिखूं, बोल सकते हो कि द अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन, द अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ऑर्बिटल। ऑर्बिटल याद रखिएगा, वो ऑर्बिट था, वो गोल गोल जो बनाया था वो ऑर्बिट था। के एलिमेंट क्या था, ऑर्बिट था, जिसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या थी, 28, 18, 32, वो कराऊंगा आपको। तो ये क्या था, द अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ऑर्बिटल। ऑर्बिटल का था, क्या था, ऑर्बिटल का था। अगर मैं आपसे पूछूं तो सबसे पहले आपको बताया था कि सबसे पहले होता है हमारा एटम। क्या होता है, सबसे पहले हमारा एटम। एटम के अंदर हमने देखा था 3 फंडामेंटल पार्टिकल, कौन कौन, एक देखा था हमने इलेक्ट्रॉन को, एक देखा था हमने प्रोटॉन को और एक देखा था हमने किसको, न्यूट्रॉन को। न्यूट्रॉन को देखा था, किसको देखा था, न्यूट्रॉन को देखा था। दैट मीन्स एटम था और एटम के अंदर 3 थे, कौन कौन, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। उसके अंदर हमने देखा था किसको, सेल को। किसको देखा था, सेल को। और इसी सेल को एक और नाम से जाना गया था, क्या, ऑर्बिट। एक और नाम से जाना गया था, क्या, एनर्जी लेवल। क्या जाना गया था, एनर्जी लेवल के नाम से जाना गया था। तो सबसे पहले मैं क्या बोला, एक एटम था, एटम के अंदर थे हमारे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। उसके बाद था उसके अंदर क्या था, सेल। सेल को ही बोलते हैं ऑर्बिट या बोले एनर्जी लेवल। सेल के बाद जो बात आई थी वो आई थी सबसेल की आई थी। किसकी आई थी, सबसेल की आई थी। किसकी आई थी, सबसेल की आई थी। और सबसेल के अंदर जो बात आई थी उसके बाद आई थी ऑर्बिटल की। किसकी आई थी, ऑर्बिटल की। और ऑर्बिटल के अंदर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन होता है। इलेक्ट्रॉन होता है कैसा, स्पिन करते हुए। कैसे करते हुए, स्पिन करते हुए। यहाँ तक कंसेप्ट मैं आपको क्लियर करा चुका था कि एटम के अंदर होते हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इसीलिए इसको फंडामेंटल पार्टिकल बोलते हैं। ये है सेल, सेल को भी बोलते हैं ऑर्बिट, ऑर्बिट को भी बोलते हैं एनर्जी लेवल। ये हमारा सबसेल है, ये हमारा ऑर्बिटल है। और ऑर्बिटल के अंदर क्या है, इलेक्ट्रॉन हमारा क्या करता रहता है, स्पिन करते रहता है। मेन कोई बोले आखिर इलेक्ट्रॉन बेसिकली कहाँ होता है, तो हम बोलेंगे ऑर्बिटल में। किसमें, ऑर्बिटल में। तो ऑर्बिटल का आप लोग डेफिनेशन क्या लिखोगे,
ऑर्बिटल का डेफिनेशन क्या लिखोगे आप लोग? प्लेस वेयर, क्या लिखोगे? प्लेस वेयर probability of finding electron is कितना है? 90 to 95% है। कितना है? 90 to 95%। तो ऑर्बिटल एक हमारा ऐसा प्लेस है वेयर प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इज 90 to 95%। बोले कोई दिक्कत? तो उसके बाद में आपको कराया था, ये था हमारा सेल। क्या है? सेल। और सेल की नेमिंग में कराई थी आपका के सेल, एल सेल, एम सेल और हमारा कौन था? एन सेल था। यहाँ तक किसी को दिक्कत था? बताइए आप लोग। मैं के सेल, एल सेल, एम सेल और एन सेल 4 सेल कराया था ना, और चारों में इलेक्ट्रॉन की संख्या बताया था कि इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है, और उसी को मैं बोला था कि आप लोग मैजिक नंबर की तरह ट्रीट कीजिए। दैट मीन्स बताया था क्या? 2, 8, 18, 32। दैट मीन्स 2, 8, 18 और 32 हमारे क्या थे? सेल थे। सेल में के एलिमेंट सेल था, और उस के एलिमेंट सेल में क्या थे? इलेक्ट्रॉन की संख्या थे। इसमें 2 इलेक्ट्रॉन, इसमें 8 इलेक्ट्रॉन, इसमें 18 इलेक्ट्रॉन, इसमें क्या थे? 13 इलेक्ट्रॉन थे। कोई दिक्कत? उसके बाद बताया था कि सबसेल, और सबसेल को मैं रिप्रेजेंट किया था किससे? सबसेल को रिप्रेजेंट किया था मैं किससे? एस से, टी से, डी से और किससे? एफ से। ये हमारे सबसेल थे। क्या थे हमारे? ये सबसेल थे, एस पी डी एफ। और इसमें इलेक्ट्रॉन में निकाला था। कैसे निकाला था? तो फर्स्ट का 2 इलेक्ट्रॉन का 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे लिख देंगे। उसके बाद हर अगला में से पिछला क्या करते हैं? सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो 8 में से 2 को करेंगे तो कितना होगा? यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन होगा। यहाँ पे 18 में से 8 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 10 इलेक्ट्रॉन होगा। और उसके बाद 32 में से 18 करेंगे तो 14 इलेक्ट्रॉन होगा। बोलिए, इसका मतलब सेल से ही क्या आया था? सेल से ही क्या आया था? सेल से ही सबसेल आया था। और हमने इसी से क्या किया? के एलिमेंट से एस पी डी एफ का क्या कर लिया हमने? इलेक्ट्रॉन की संख्या निकाल ली। एस पी डी एफ निकाल लिया। एस में कितने इलेक्ट्रॉन? 2, पी में 6, डी में 10 और एफ में 14। याद करने का तरीका बताया था कि इसको याद कर लीजिए। शार्प, S4 शार्प, प्रिंसिपल, डिफ्यूज, फ्यूजन। याद करने का तरीका क्या है? इसको बोलिए शार्प, S4 शार्प, ये क्या है? प्रिंसिपल, ये क्या है? डिफ्यूजन, ये क्या है? फ्यूजन। कुछ भी याद कर सकते हैं, है कि नहीं? उसके बाद हमने बताया था ऑर्बिटल। क्या बताया था? ऑर्बिटल। और ऑर्बिटल के लिए आपको बताया था ना पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। क्या बताया था? पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। क्या बताया था? पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। देखिए, PAULI चेस्ट टू पोस्टऑफिस, पॉली एक्सक्लूजन, पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल था। पॉली एक्सक्लूजन क्या था? प्रिंसिपल था। कैसा प्रिंसिपल था हमारे पास? पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। पॉली कौन है? तो पॉली हमारे क्या थे? केमिस्ट थे। इन्होंने ये कहा था कि एक ऑर्बिटल, ये ऑर्बिटल है ना, एक ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन कितने रह सकते हैं? 2 रह सकते हैं। क्या बोला? एन ऑर्बिटल हैव कैन ओनली 2 इलेक्ट्रॉन। एक ऑर्बिटल के पास कितने इलेक्ट्रॉन रहेंगे? 2 इलेक्ट्रॉन रहेंगे विथ अपोजिट स्पिन, और अपोजिट स्पिन के साथ। ये स्टेटमेंट किसने दिया था? पॉली ने दिया था। तो पॉली ने क्या कहा था? एन ऑर्बिटल हैव, लिख रहा हूं, देखिए ध्यान से पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं, आराम से पढ़िए। एन ऑर्बिटल हैव ओनली 2 इलेक्ट्रॉन विथ अपोजिट स्पिन, विथ अपोजिट स्पिन। दैट मीन्स एक ऑर्बिटल के पास 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, और दोनों इलेक्ट्रॉन कैसे होंगे? अपोजिट स्पिन के साथ होंगे। तो देखिए हमारे पास अगर बात करें तो ये क्या है? एस है। क्या है? एस। तो एस के पास कितने मेंबर है? एस के पास कितने मेंबर हैं? तो एस के पास 2 मेंबर है। 2 इलेक्ट्रॉन 2 मेंबर होगा। और यहाँ ऑर्बिटल में पॉली बोले हैं कि एक ऑर्बिटल ऐसा घर है जिस घर में 2 ही आदमी रहेंगे। पॉली ने क्या कहा है कि ऑर्बिटल एक घर है, उस घर में कितने आदमी रहेंगे? 2 ही आदमी रहेंगे, और दोनों आदमी उल्टा रहेंगे क्योंकि भाई सीट कम है। एक अपना मुंह उस साइड करके सोएगा, एक अपना मुंह इस साइड करके सोएगा, है कि नहीं? ट्रेन की तरह। ट्रेन में जब क्या बोलता है, RSC टिकट मिलता है ना, जब रिजर्व नहीं हो पाता है तो एक सीट पे 2 आदमी को दे दिया जाता है। तो कैसे एडजस्ट करते हैं? एक बेचारा उधर मुंह करके सो जाता है, एक इस साइड मुंह करके सो जाता है, रात भर बेचारे वेस्ट करके आते हैं अपना। वही कहानी यहाँ भी बोला। तो यहाँ पे 2 आदमी हैं, तो 2 आदमी के लिए कितने घर चाहिए? एक घर चाहिए, क्योंकि एक घर में 2 आदमी रहेंगे यहाँ पे। उसके बाद ये कितने घर हैं? 6 आदमी हैं, तो 6 आदमी के लिए कितने घर चाहिए? 3 घर चाहिए। तो वही कहानी बना देंगे हम। देखिए बना रहा हूँ यहाँ पे बना दूंगा कि एस के लिए एक घर, एस के लिए एक घर बना दिया। पी के लिए कितने घर बनाऊंगा? 3 घर बनाऊंगा। पी के लिए कितना घर? 3 घर बना दिया। पी के लिए कितना घर बना दिया? 3 घर बना दिया। ये 10 आदमी है तो कितने घर बनेगा इसमें? 5 घर बनेंगे। कितने घर बनेंगे? 5। 1 2
3 4 5 घर बना दिया, और ये 14 आदमी इस घर में है, तो कितने घर बना दूंगा इसमें? 7 घर बना दूंगा। स्पेस नहीं है इसीलिए यहीं पर हटा दे रहा हूँ, ठीक है, इसको आप लिख लीजिएगा अच्छा से। तो 1 2 3 4 5 6 7 घर हो गया, है कि नहीं। और आपको बताया था कि घर में इलेक्ट्रॉन कैसा रहता है? अपोजिट साइन के साथ रहता है। मीन्स अगर 2 आदमी हैं तो एक का मुंह ऊपर होगा तो एक का मुंह नीचे। यहाँ भी ऊपर ऊपर ऊपर, अगला वाला नीचे नीचे नीचे, ये ऊपर ऊपर ऊपर, नीचे 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 नीचे, ऐसे करके एडजस्ट कर देंगे। ऊपर ऊपर, सब ऊपर वाले एक साथ और सारे नीचे वाले। बोलिए कोई दिक्कत तो हमने ये पढ़ा कि एटम था, एटम के बाद आया इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन, उसके बाद सेल आया। सेल में हमने बताया कि ये sp-df हमारे सबसेल है, सेल से ही क्या निकला? सबसेल निकला। उसके बाद बताया कि ऑर्बिटल, और ऑर्बिटल में क्या है? क्या है ऑर्बिटल में? इलेक्ट्रॉन है। कितनी चांसेस है? 90 से 95% इसमें है। और ये पॉली ने क्या बोला था? पॉली ने बोला था कि एक ऑर्बिटल एक ऐसा घर है जिसमें मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं और 2 इलेक्ट्रॉन अपोजिट साइन के साथ रहेंगे। यह लिख दिया हूँ। उसके बाद आपको स्पिन बता दिया, इसी को बोलते हैं स्पिन। क्या बोलते हैं? बोलते हैं बॉल स्पिन कर रहा है। स्पिन करने का मतलब क्या है? घूम रहा है। तो ये घूम रहा है, देखिए ऐसे ऊपर है नीचे घूम रहा है कि नहीं। यहाँ तक कंसेप्ट में कोई दिक्कत? अभी कभी कभी पूछता है, इसका शेप पूछ लेगा आपसे। सबसेल जो हमारे पास sp-df है, जो सबसेल हमारा sp-df है, उसका शेप पूछ लेगा कि बाबू बताओ ये s मतलब s क्या है? तो बोलोगे भैया s हमारा सबसेल है। p क्या है? तो p सबसेल है, d सबसेल है, f सबसेल है। ये चारों क्या है? सबसेल है। इनका शेप कैसा है? शेप कहने का मतलब क्या है? जैसे मैं बोल दूं कि दिखता कैसा है, कैसा दिखता है, तो आप बोलेगे देखिए जो s है वो स्फेरिकल दिखता है। कैसे दिखता है? एस्फेरिकल दिखता है। जो एस होगा वो कैसे दिखेगा? एस्फेरिकल दिखेगा, गोल गोल। कैसा? ऐसा गोल दिखेगा एस। एस कैसा दिखेगा? एस्फेरिकल दिखेगा। और इसी के अंदर क्या होंगे? इलेक्ट्रॉन होंगे। जो भी इलेक्ट्रॉन होगा इसके अंदर होगा, इसके अंदर होगा इलेक्ट्रॉन, है कि नहीं। उसके बाद क्या? पी। क्या है? पी। पी को बोलते हैं डम्बेल। क्या बोलते हैं? डम्बेल। डम्बेल तो सब जानते हो, सब बॉडी बना रहे हो आजकल दिखाने के लिए। डम्बेल मतलब डम्बेल। कैसे डम्बेल बनाते हैं? देखिए डम्बेल, ये हमारा क्या है? डम्बेल है। डम्बेल ऐसे होता है ना, डम्बेल। ये बीच में पकड़ लिया ऐसे और बॉडी बनाने लगे, डम्बेल हो गया। डी से मतलब होता है डबल डम्बेल। क्या होता है? डबल डम्बेल। डबल डम्बेल। डबल डम्बेल कहने का मतलब क्या है? तो बता रहा हूं आपको। और जो एफ है इसका स्ट्रक्चर होता है लीफ लाइक स्ट्रक्चर। लीफ लाइक स्ट्रक्चर। क्या होता है? लीफ लाइक स्ट्रक्चर। तो चलो भाई, शेप भी याद हो गया। शेप क्या याद हो गया? कोई बोले एस, तो एस मीन्स स्फेरिकल, पी मीन्स डम्बेल, डी मीन्स डबल डम्बेल, और एफ मीन्स लीफ लाइक स्ट्रक्चर। लीफ मीन्स पत्ता। किसका पत्ता? जनरली बोलना केला का पत्ता, जो बड़ा बड़ा पत्ता होता है ना, ऐसा ही स्ट्रक्चर होता है किसका? एफ सबसेल का। ये क्या है? डबल डम्बेल है। देखिए केला का पत्ता ऐसे होगा, जैसे मान लीजिए हमारी एक्स एक्सिस है, ये हमारा वाई एक्सिस है, ये जाएगा एकदम लंबा ऐसे पत्ता की तरह, पूरा जाएगा पत्ता की तरह, है कि नहीं, खड़ा पत्ता। और ये क्या है हमारा? ये क्या है हमारा? डबल डम्बेल। डबल डम्बेल आप लोग जानते हो, डबल डम्बेल जानते हो आप लोग। मान लो ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस, तो यहाँ से एक डम्बेल ऐसे बना देंगे और एक डम्बेल कैसे बना देंगे? ऐसे बना देंगे। डबल डम्बेल नहीं मिल गया? नहीं मिला डबल डम्बेल। तो ये डबल डम्बेल है, ये स्फेरिकल है, ये डम्बेल है, और ये क्या है? लीफ लाइक स्ट्रक्चर है। वो पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल है। यहाँ तक कहानी आपकी क्या हो गई? पूरी हो गई। बोलिए कोई दिक्कत तो? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में ये क्या? अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन कहाँ रहता है? तो ऑर्बिटल के अंदर। तो मेन हमको इस ऑर्बिटल को पकड़ना है। आज किसको पकड़ना है? ऑर्बिटल को पकड़ना है। और इलेक्ट्रॉन को क्या करना है? अरेंज करना है। क्या करना है? अरेंज करना है। ऑर्बिटल को पकड़ने से पहले आपको बता रहा हूँ, देखिए सबसे पहले क्या लेंगे? पहला सेल लेंगे। इस के को क्या बोलते हैं हम लोग? के को क्या बोलते हैं? के हमारा ये पहला सेल है, ये हमारा दूसरा सेल है, ये हमारा क्या है? तीसरा सेल है, और ये हमारा क्या है? चौथा सेल है। क्या है? चारों है। के हमारा पहला सेल, एल हमारा दूसरा सेल, एम हमारा तीसरा सेल, और एन हमारा कैसा सेल है? चौथा सेल। आपको पता है। और इलेक्ट्रॉन की संख्या मैं क्या कर दिया हूँ? यहाँ पे लिख दिया हूँ। होगा क्या? जैसे पहला सेल को पकड़ेंगे, पहला सेल को पकड़ेंगे, कैसे? कौन सा सेल? पहला सेल हमारा है के सेल। जैसे ही पहला सेल के को पकड़ेंगे, पहला सेल, तो पहला सेल में 4 सबसेल होंगे। पहला सेल में कितने सबसेल? 4 सबसेल होंगे। कौन कौन? sp-df। जैसे दूसरा पकड़ेंगे, दूसरे में भी कितने होंगे? 4 होंगे, sp-df। तीसरा पकड़ेंगे, उसमें भी sp-df। और चौथा पकड़ेंगे, उसमें भी क्या होगा? sp-df होगा।
होगा क्या, नहीं होगा, बोलिए। जब पहला सेल पकड़ेंगे के, दैट मीन्स 1 वाला पहला नंबर का सेल पकड़ेंगे तो उसमें 4 सबसेल निकलेंगे। अब चेक करना होगा हमको कि वैल्यू कैसे निकलेगी। तो याद रखिए, जो भी अगर न्यूमेरिकल वैल्यू पूछता है आपसे, क्या पूछता है, न्यूमेरिकल वैल्यू, क्या पूछेगा, न्यूमेरिकल वैल्यू, तो KLMN की न्यूमेरिकल वैल्यू होती है 1 2 3 4। अब थोड़ा मैथ पढ़ेंगे, केमिस्ट्री में मैथ पढ़ेंगे, देखिए कैसे। तो ये है KLMN, दैट मीन्स 1 2 3 4। अगर सेल की संख्या पूछता है आपसे, सेल का संख्या पूछेगा तो नंबर क्या होगा, नेचुरल नंबर होगा 1 2 3 4। यही अगर आपसे पूछता S P D और F जो हमारे पास है, अब कोई पूछे आपसे SPDF क्या है भाई, SPDF क्या है, तो SPDF क्या है, हमारा सबसेल है, क्या है, सबसेल। और सबसेल की संख्या अगर आपको लिखनी हो तो याद रखिए ये होल नंबर से स्टार्ट होता है। कहाँ से स्टार्ट होगा, होल नंबर से। कहाँ से, ये होल नंबर होगा, क्या होगा, पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिए आप लोग। ये क्या होगा, ये होल नंबर से स्टार्ट होगा। दैट मीन्स एस की वैल्यू कोई पूछे तो आप बोले एस की वैल्यू होती है 0, पी का वैल्यू 1, डी का वैल्यू 2 और एफ का वैल्यू कितना होता है, 3 होता है। बोलिए कोई दिक्कत तो, कोई दिक्कत। ये है S मीन्स 0, P मीन्स 1, D मीन्स 2 और F मीन्स 3। ये क्या हमारा सबसेल की संख्या है। आपसे पूछे, देखिए क्या पूछे, बोले K का न्यूमेरिकल वैल्यू बताओ, तो K का न्यूमेरिकल वैल्यू 1 होता है। वेरी गुड। मैं बोलूँ K में इलेक्ट्रॉन की संख्या बताओ, तो वो होता है कितना, 2। मैं बोलूँ बताओ M की न्यूमेरिकल वैल्यू, तो KLM, M की न्यूमेरिकल वैल्यू 3, लेकिन M में इलेक्ट्रॉन की संख्या तो 2 8 18, दैट मीन्स 18। अगर बोलूँ एस की न्यूमेरिकल वैल्यू, तो भैया एस की न्यूमेरिकल वैल्यू 0 होती है। मैं बोलूँ एस में इलेक्ट्रॉन कितने, तो 2 इलेक्ट्रॉन। मैं बोलूँ डी की न्यूमेरिकल वैल्यू, तो SPD 0 1 2, तो डी की न्यूमेरिकल वैल्यू 2, कितने इलेक्ट्रॉन, तो कितने इलेक्ट्रॉन, 10 इलेक्ट्रॉन। देखिए डी में कितने इलेक्ट्रॉन, 10 इलेक्ट्रॉन। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत। ये हमारा सबसेल की पूरी वैल्यू हो गई, ये हमारा पूरा ये सेल वाला वैल्यू हो गया। इतना पहले आप लोग लिखिए, उसके बाद चलते हैं अपने कॉन्फ़िगरेशन पे, कौन सा सेल कौन सा सबसेल। जैसे ये 1 है तो फर्स्ट सेल में चारों ये आएंगे, सेकेंड में ये चारों आएंगे, थर्ड में ये चारों आएंगे, फोर्थ में ये चारों आएंगे, और ऐसे करके पहले पैटर्न बनाएंगे, उसके बाद अरेंजमेंट करेंगे, बिल्डिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे, और उसके बाद लिखेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की लाइफ में कभी नहीं भूलेंगे, लाइफ में कभी नहीं भूलेंगे। ये दास्त आपकी चली जाएगी, लेकिन ये आप नहीं भूलोगे, उतनी गारंटी मैं ले रहा हूँ। सामने वालों को पहचान नहीं पाओगे, पर जिस दिन आपसे कोई पूछते इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो आप पक्का करके दिखा दोगे। पहले इतना लिखो, जल्दी से लिखो। के सेल, कैसा सेल, के सेल। दूसरा सेल यहाँ पे लेंगे एल सेल, और तीसरा सेल यहाँ पे लेंगे एम सेल, और चौथा सेल हम अपना लेंगे क्या, एन सेल। बोलिए कोई दिक्कत तो। 4 सेल हमारे पास थे, KLMN, तो चारों सेल को हमने 1 by 1 क्या कर लिया, ले लिया। वेल एंड गुड सर। उसके बाद वैल्यू लिखेंगे, तो वैल्यू से कितनी है 1, इसकी वैल्यू कितनी है 2, इसकी वैल्यू कितनी है 3, और इसकी वैल्यू कितनी है 4। हमने चारों की वैल्यू भी लिख दी, KLMN की वैल्यू भी लिख दी। अब आते हैं कॉम्बिनेशन। यहाँ पे लिखेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ सेल एंड सब सेल, कॉम्बिनेशन ऑफ सेल एंड सबसेल। सेल एंड सबसेल क्या करेंगे, कॉम्बिनेशन करेंगे। करते हैं, देखिए पहला सेल है ना, क्या है ये, पहला सेल है ना, तो लिखेंगे पहला सेल 1, पहला सेल। उसके बाद सबसेल क्या था, पहला हमारा एस था, पहला सेल, फिर सबसेल क्या था हमारा पी था, पहला सेल फिर क्या था डी था, और पहला सेल फिर हमारा क्या था एफ था। हमने चारों लिख दिया, ध्यान से देखिए, 1S 1P 1D और 1F हमने चारों लिख दिया। सेम ऐसे ही करेंगे, दूसरा सेल लेंगे और चारों लिखेंगे 2S 2P 2D और 2F। बोलिए, ये हमारा 2S है, जो पहले रहेगा वो सेल होता है, और जो बाद में रहता है वो सब सेल होता है। तो ये 2S हो गया, 2P हो गया, 2D हो गया और 2F हो गया। यहाँ तक कंसेप्ट क्लियर। 3 पे चलते हैं, 3S 3P 3D और ये हमारा क्या हो जाएगा, सॉरी 3F। बोलिए कोई दिक्कत तो। चारों यहाँ पे कर दिया, और टाइम वेस्ट ना करते हुए इसको भी लिखते हैं 4S 4P 4D और 4F। चारों वैल्यू क्या की हमने, कैलकुलेट कर दी। देखिए 1S 1P 1D 1F 2S 2P 2D 2F 3S सब लिख दिया हमने। एक नोट पॉइंट अब यहाँ पे लिखेंगे, और यही नोट पॉइंट आपकी अब लाइफ चेंज करने वाली है। क्या है नोट पॉइंट, तो नोट पॉइंट यही आपकी ये है कि याद रखिएगा, सेल होगा हमेशा सब सेल से बड़ा होगा।
सेल इज ऑलवेज ग्रेटर देन सबसेल। सेल की जो वैल्यू होगी हमेशा सबसेल से क्या होगी, बड़ी होगी। तो ही क्या होगा, पॉसिबल होगा। तो ही क्या होगा, हमारा पॉसिबल होगा, एग्जिस्ट करेगा। पॉसिबिलिटी यही होगी। कोई चीज़ को, कोई अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में पॉसिबिलिटी लानी है तो सेल की संख्या हमेशा सबसेल से क्या होगी, बड़ी होगी। सेल की जो संख्या है, सेल जो है वो कभी सबसेल के इक्वल भी नहीं होगा। क्या होगा, कभी इक्वल भी नहीं होगा। इसको भी याद रखना होगा माइंड में कि सेल जो है सबसेल से कभी इक्वल भी नहीं होगा। दैट मीन्स सेल की संख्या जो होगी सबसेल की इक्वल नहीं होगी। सेल जो होगा बस एक ही चीज़ होगा, क्या, सबसेल से बड़ा होगा। बड़ा होगा तो हाँ होगा, क्या इक्वल होगा, नहीं। क्या छोटा होगा, और नहीं। तो सिर्फ एक बड़ा होगा। तो पॉसिबिलिटी है। अब याद कीजिए सबकी न्यूमेरिकल वैल्यू। देखिए यहाँ पे पहला क्या है, हमारा सेल है। पहला क्या है, हमारा सेल है। तो पहला हमारा ये क्या है, 1 है। तो 1 हमारा सेल है। और एस की वैल्यू कितनी होती है, एस की वैल्यू होती है 0। एस की वैल्यू कितनी होती है, 0। तो क्या 0 से ये 1 बड़ा है, एकदम बड़ा है। दैट मीन्स ये पॉसिबल है। ये क्या है, ये पॉसिबल है। आगे चलते हैं। 1p, तो ये है 1। और p की वैल्यू एस पी 0 1, पी की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। देखिए तो दोनों इक्वल आ गया। तो दोनों इक्वल आ गया तो क्या पॉसिबल है, पॉसिबल नहीं है। क्योंकि आपको बताया था कि सेल के एलिमेंट की संख्या क्या होती है, 1 2 3 4, और एस पी डी एफ की वैल्यू 0 1 2 3। तो ये भी पॉसिबल नहीं है। जब ये पॉसिबल नहीं है तो नीचे वाले तो और पॉसिबल नहीं होंगे। दैट मीन्स फर्स्ट सेल से हमारे पास निकल के आया क्या निकल के आया, 1s निकल के आया। इसको चेक करते हैं। ये 2 है और सब सेल की वैल्यू, s की वैल्यू कितनी होती है, 0। तो 0 से बड़ा है 2, हाँ, तो इसको लेंगे। आते हैं 2p, p की वैल्यू होती है 1, p की वैल्यू sp, तो p की वैल्यू कितनी होती है, एक बार फिर से लिख दूँ, देखिए spdf वैल्यू देखिए 0 1 2 3। देखिए यहाँ पे p की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 1। क्या 1 से 2 बड़ा है, हाँ बड़ा है, तो इसको भी लेंगे। d की वैल्यू है 2। तो क्या 2 2 दोनों तो इक्वल आ गया ना, दोनों इक्वल आ गया तो लेंगे, नहीं लेंगे। तो ये नहीं तो ये भी नहीं। बोलिए कोई दिक्कत। दैट मीन्स दूसरे से 2 पॉसिबल है, 2s और 2p। तीसरा चलते हैं। तीसरा हमारा 3s पॉसिबल है, s की वैल्यू 0, हाँ ये पॉसिबल है। 3p, हाँ ये पॉसिबल है। 3d, d की वैल्यू होती है 2, तो हाँ ये भी पॉसिबल है। 3f, f की वैल्यू 3, और ये भी 3, ये पॉसिबल नहीं है। देखिए कितना अच्छा कॉन्सेप्ट चल रहा है। पहला से बना 1, दूसरा से बना 2, तीसरा से बना 3, तो चौथा से नहीं बोल सकते हैं, चारों बनेगा, एकदम बोल सकते हैं। s की वैल्यू 0, तो ये भी बनेगा, ये भी बनेगा, ये भी बनेगा, और ये भी बनेगा। बोलिए कोई दिक्कत तो, कोई दिक्कत नहीं। अब क्या करेंगे, इस एनर्जी लेवल को हम लिखेंगे। क्या करेंगे, लिखेंगे। देखिए पहला कैसा, पहली बार से हमारा निकल के आया, थोड़ा अच्छा राइटिंग में लिखेंगे थोड़ा। ये देखिए पहले से निकल के आया क्या हमारा, 1s। क्या निकल के आया, 1s। ये था हमारा पहला। दूसरा से निकल के आया क्या हमारा, 2s। उसके बाद 2p, थोड़ा लंबा लिखे हैं, 2s फिर 2p, ऐसे लिखते हैं। 2s और क्या निकल के आया, 2p। तीसरे से निकल के क्या आया हमारे पास, तीसरे से निकल के आया 3s, 3p, 3d। बोलिए कोई दिक्कत तो। पहले से निकल के आया 1s, दूसरे से निकल के आया 2s, 2p। ये हमारा k इज इक्वल टू फर्स्ट है, l इज इक्वल टू हमारा 2 है, m इज इक्वल टू हमारा क्या है, 3 है। अब n इज इक्वल टू क्या आएगा हमारा, 4। डबल लाइनिंग करता हूँ इसको थोड़ा अच्छा लगने के लिए। k l m n हमारा सेल थे, फर्स्ट सेल, सेकंड सेल, थर्ड सेल और फोर्थ सेल। और यहाँ पे हमारी वैल्यू आ गई पहले से 1s, दूसरे से 2s 2p, तीसरे से 3s 3p 3d, और चौथे से 4s 4p 4d और 4f। ये चारों वैल्यू निकल के आ गई। याद रखिए आपको बताया था जब सेल की संख्या बढ़ती है तो ये हमारा फर्स्ट सेल था k, उसके बाद l, उसके बाद m, उसके बाद n। कर कैसे थे ना कि सबसे अंदर वाला न्यूक्लियस था, ये k था, l था, m था, n था। और आपको बताया था कि जितना बड़ा होते जाएगा उतना इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ती जाएगी। मीन्स 2 8 18 32, और जितने इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ेगी दैट में जितने आदमी बढ़ेंगे उतना घर मजबूत होगा। तो बोलो कि चारों घर में k l m n में सबसे मजबूत घर कौन सा है, तो n है। सबसे मजबूत कौन सा घर है, सबसे मजबूत n है कि नहीं। सबसे मजबूत हमारा क्या है, अगर स्ट्रॉन्गेस्ट के बाद सबसे मजबूत हमारा n है, उसके बाद m है, उसके बाद l है, और उसके बाद क्या है कि ये हमारा स्ट्रेंथ का ऑर्डर है। तो यहाँ से बता सकते हैं कि सबसे ये हमारा इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी होगा। क्या होगा ये वाला पैटर्न, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ ये एनर्जी होगा। ये एनर्जी के बढ़ते क्रम का तरीका है कि सबसे पहले
K से ज़्यादा एनर्जी होती है L में, उससे ज़्यादा M में और उससे ज़्यादा N में। मैं लिख दिया हूँ। ये हमारा कॉन्फ़िगरेशन के सारे रूल हैं 1s 2s 2p 3s 3p 3d 4s 4p 4d 4f। अब एक रूल चलाना होगा, उस रूल को मैं आपको कोई मेथड का नाम नहीं दूंगा, आपके बुक में बहुत सारा मेथड दिया गया है, उस बुक पे आपको ध्यान नहीं देना, मैं जो बता रहा हूँ वो देखिए। ऐसे याद कीजिए क्या हुआ कि छत पे से एक लड़का छत पे है। कहाँ पे है? एक लड़का छत पे है, छत से नीचे गिरा। क्या हुआ? छत से लड़का नीचे गिरा, उसको दर्द फील हुआ तो बगल वाले को बोला, भाई बगल वाले थोड़ा हेल्प करो। बगल वाला क्या किया? अपने तिरछे वाले को भेज दिया। बस यही रूल याद कीजिए, आपका हो जाएगा। क्या बोला? एक लड़का है, छत से गिरा, अपने बगल वाले को बोला भैया उठो, तो ये बोला अपने क्रॉस वाले को जाओ इधर, फिर ये बोला अपने बगल वाले को, फिर क्रॉस, फिर अपने बगल वाले को, फिर क्रॉस। ऐसे हैं रूल चलते गई, वो रूल यहाँ अप्लाई होगा। फिर से रिकॉल करता हूँ, कौन सी रूल? एक लड़का छत पे था, वहाँ से क्या हुआ? नीचे आया, अपने बगल वाले को बोला, वो बोला चल क्रॉस जा, क्रॉस वाले के पास आया, फिर बोला चल बगल में जा, बगल गया, फिर क्रॉस आया, फिर बगल गया। यही बेचारा पैटर्न करते रह गया ज़िंदगी भर। तो देखिए यहाँ से ये 1s है ना, क्या है ये 1s, ये क्या है 2s, गोल करता हूँ, ये क्या है 2p 3s 3p 3d, गोल इसलिए कर रहा हूँ कि इंपॉर्टेंट है इसके, ठीक। ये है 4s, ये 4p, ये 4d, ये 4f, यही है ना। देखिए क्या हुआ, ऊपर से एक बंदा नीचे गिरा, नीचे गिरा, ऊपर से बंदा क्या हुआ? नीचे गिरा, अपने बगल वाले को बोला भैया उठिए। ऊपर से एक बंदा गिरा इस पे, अपने बगल वाले को बोला भैया उठिए, ये बोला चल भाग तिरछा, अपने क्रॉस वाले को भेज दिया चल जा। ये अपने बगल वाले को बोला भैया उठिए, क्या हुआ भैया उठिए। उसके बाद ये क्या किया? ये क्या किया? अपने क्रॉस वाले को भेज दिया। उसके बाद ये अपने बगल वाले को भेजा, अपने बगल वाले को भेजा, फिर ये दोनों बच गए, आपस में क्या करेंगे? इंटरेक्ट कर जाएंगे और कहानी क्या हो जाएगी? पूरी हो जाएगी। कहने का तरीका है कि अगर एनर्जी लेवल की बात की जाए, एनर्जी लेवल लिखने की बात की जाए, देखिए एनर्जी लेवल लिखने की बात की जाए, एनर्जी लेवल तो सबसे कम एनर्जी किसकी होती है? सबसे कम 1s की। किसकी? सबसे पहले 1s आएगा, कॉमा 1s के बाद 2s, 1s के बाद 2s, 2s के बाद क्या आएगा? 2p आएगा, 2p आएगा, 2p के बाद 3s आएगा, 3s के बाद क्या आएगा? 3p आएगा, 3s के बाद 3p आएगा। अब डाउट होता है आपको, बताइए 3d आएगा कि 4s आएगा? क्या आएगा? 3d आएगा कि 4s आएगा? बताइए। तो देखिए यहाँ पे 3d लिखिए आप और 4s लिखिए, दोनों को ऐड कीजिए तो 3 प्लस d की वैल्यू 2, तो ये आया 5 और 4s की वैल्यू 4 प्लस 0, ये कितना आया? 4 आया। तो कौन कम है? 4s कम है कि 3p कम है? 4s कम है। एनर्जी को हमेशा लोअर टू हायर फील करते हैं, ये माइंड में बैठा लीजिए कि एनर्जी इज ऑलवेज फ्री फ्रॉम लोअर एनर्जी टू हायर एनर्जी। हमेशा लोअर एनर्जी से हाई एनर्जी में क्या करते हैं? पुट करते हैं। तो यहाँ पे डाउट आया था कि 3p के बाद हम 3d को लें कि 4s को लें, तो हमने चेक कर लिया 3d की वैल्यू और 4s की वैल्यू हमेशा ऐड करके निकालते हैं। जिसकी वैल्यू ज़्यादा आ गई वो ज़्यादा एनर्जी वाला हो गया और जिसकी वैल्यू कम आ गई वो क्या हो गया? कम एनर्जी वाला हो गया। तो ये 3d था, 3d की वैल्यू यहाँ से ले लिया 2, तो 3 2 5, 4s की वैल्यू 0, तो ये कितना आया? 4 आया। दैट मीन्स एनर्जी लोअर किसका है? 4s का है। तो पहले यहाँ 4s आएगा। क्या आएगा? 4s आएगा। 4s के बाद क्या आएगा? 4s के बाद क्या आएगा? 4p है कि 3d है? 4p अगर रख दूँ, 4p और 3d, देखिए यहाँ पे 4p है और क्या है? 3d। 3d की वैल्यू कितनी निकल के आई है? 5। 3d की वैल्यू कितनी निकल के आई है? 5। और 4p की अगर वैल्यू बोली तो 4 प्लस p की वैल्यू कितनी होती है? 1। ये भी आ गया 5। कितना आ गया? ये भी आ गया 5। दोनों की वैल्यू कितनी आ गई? 5 ही आ गई। 3d की वैल्यू भी आ गई 5 और 4p की वैल्यू भी आ गई कितनी? 5। लेकिन एक चीज़ आपके माइंड में है कि बताइए थर्ड सेल में ज़्यादा एनर्जी कि फोर्थ सेल में ज़्यादा एनर्जी? फोर्थ में ज़्यादा होता है ना, इसका मतलब पहले थर्ड का लिखेंगे। तो 4s के बाद आ जाएगा 3d, फिर आ जाएगा 4p और उसके बाद क्या करेंगे? लाइन से भर देंगे 4d 4f। यही एक सही तरीका होता है लिखने का, यही सही तरीका हो। देखिए यहाँ से यहाँ तक आपको याद होगा 1s 2s 2p 3s 3p, यहाँ तक तो याद हो गया। उसके बाद 4s और उसके बाद ये पैटर्न आप लोग देख लीजिए, आपको लिखने तरीका पता होना चाहिए। क्या मैं कहने का मतलब ये क्यों लिख रहा हूँ तो आपको समझाऊंगा मैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करके मैं आपको बताऊंगा। मेन आपको याद करना पड़ेगा 1s के बाद 2s 2p, याद कीजिए 1s के बाद 2s 2p। पहले तो देखिए सो जल्दी से थोड़ा, 1s के बाद क्या है? 2s 2p है, कोई दिक्कत? 1s के बाद क्या है हमारा? 1s के बाद है 2s 2p, फिर 3s 3p, फिर 4s,
यहाँ पे थोड़ा गड़बड़ हो गया, 3D बाद में 4p पहले उसके बाद 4 1 लास्ट में लिख देंगे। कोई भी चीज़ को अगर एनर्जी निकालना होगा तो सेल प्लस सब सेल की वैल्यू निकालेंगे, सेल प्लस सब सेल की वैल्यू निकालेंगे, जो ज़्यादा आएगा सेल और सब सेल की वैल्यू निकालेंगे, जो ज़्यादा आएगा उसके पास एनर्जी क्या होगी, ज़्यादा होगी। अगर दोनों का सेम आ गया, मान लीजिए कैसे यहाँ पे केस आया था, इसका भी 5 आ गया और इसका भी 5 आ गया, तो देखेंगे एनर्जी भाई ज़्यादा किसका है, तो जिसका सेल नंबर क्या होगा, ज़्यादा हुआ, क्योंकि सेल बढ़ेगा तो एनर्जी क्या होगी, बढ़ेगी। तो ये 3 है, ये क्या है 4 है, तो किसकी ज़्यादा, 4 की ज़्यादा, तो 3 की क्या हो जाएगी वहाँ, कम हो जाएगी। बोले कोई दिक्कत तो 3D से ज़्यादा होती है एनर्जी किसकी, 4p की। और ये भरा हूँ क्या मैं, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एनर्जी, मीन्स बढ़ते क्रम में, दैट मीन्स पहले छोटा से बड़ा। तो 3D में और 4p में कौन छोटा है, कौन छोटा है, तो 3D छोटा है, इसलिए 3D को पहले लिखा हूँ, 4p को बाद में लिखा हूँ। इसको बोलते हैं इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी। ये क्या है, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ क्या है, एनर्जी है। आपको पता है, याद कीजिए, आपको क्या करना है, यही वाली चीज़ जो है, यही वाली चीज़ को आपको याद करना है। कैसे याद करोगे, तो बोलोगे 1s, उसके बाद 2s 2p, उसके बाद 3s 3p। याद तो किसी को याद है ना, इधर किसी को याद होगा, 1s, उसके बाद 2s 2p, 3s 3p, तो किसी को याद होगा। पहला में s, दूसरा में sp, तो 2s 2p, तीसरा में spd, 3s 3p, लेकिन उसके बाद 4s 3d। याद कर लोगे आप लोग, कैसे याद करोगे, बोलो आप लोग, 1s 2s 2p 3s 3p, उसके बाद 4s, बस 4p के बीच में ला देना है 3d को, उसको लिखना है 4p, उसके बाद 4d 4f। क्लियर कहानी, क्लियर कहानी। अब इसका यूज़ कैसे करें, आपको पता है कि s में कितने इलेक्ट्रॉन, s में कितने इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, s में कितने इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन। p में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन। d में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन, d में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन, अजीब हाल है, d में 10 बोलो यार, और f में 14। ये ट्रिक याद हो गया आपको, ये ट्रिक याद हो गया, इसको आप लोग लिख के स्टार बना लो, और इसी का हेल्प करके हम लोग आगे क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अब स्टार्ट करेंगे। 1 से 20 तक एटॉमिक नंबर आपको याद करवाया हूँ, पिछले वीडियो में आपसे याद करवाया था, बोला था याद कर लेना है। बहुत सारे बच्चों का कमेंट भी आया था कि हाँ सर याद हो गया है, तो अगर वो यहाँ पे याद कर लिए हो तो आज आपकी क्या होने वाली है, बल्ले बल्ले होने वाली है। तो पहले इतना लिखो जल्दी से आप लोग, जॉट इट डाउन फास्ट, तेजी से लिखो, वेरी गुड। 1s के बाद क्या था, 2s, उसके बाद 2p, उसके बाद क्या था 3s, उसके बाद क्या था हमारा 3p, उसके बाद क्या था हमारा 4s, और 4s के बाद 4p ना करते हुए मैं लिख दिया था 3d एनर्जी लेवल को देखते हुए, उसके बाद 4p, उसके बाद था हमारा 4d, और उसके बाद क्या था हमारा 4f था। यहाँ तक कंसेप्ट सबको क्लियर था। 1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d 4p 4d 4f। क्लियर। आते हैं पहला इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, आपसे पूछेगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप कीजिए हाइड्रोजन का, किसका, हाइड्रोजन का, किसका, हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो ये हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 1। आपको बताया था जितना एटॉमिक नंबर होगा उतना ही क्या होगा, प्रोटॉन होगा, और जितना प्रोटॉन होगा उतना ही क्या होगा, इलेक्ट्रॉन होगा। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी हो जाएगी, इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है, यहाँ पे 1 है। तो 1 आते हैं, स्टार्ट करते हैं। पहला 1s होता है ना, देखिए यहाँ से स्टार्टिंग में क्या है 1s है ना, तो लिखेंगे यहाँ से कॉन्फ़िगरेशन में 1s। और आपको पता है कि एक इलेक्ट्रॉन इसके पास है, हाइड्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन है। कितना इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन, मीन्स एक आदमी है। और आपको पता है कि एस एक ऐसा घर है जो अपने अंदर कितने आदमी रह सकता है, 2, क्योंकि एस ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 आदमी इस घर में रह सकते हैं। और इसके पास कितने आदमी है, एक आदमी, तो इसे एक आदमी दे देंगे, भाई रख ले अपने पास, ये रख लिया। तो आपसे पूछे कोई कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बताइए हाइड्रोजन का, तो आप बोलोगे 1s1। आगे चलते हैं, दूसरा हमारा है, वेट कीजिए सब समझ में आ जाएगा। दूसरा हमारा है हीलियम। क्या है, हीलियम। हीलियम आपको पता है हीलियम का एटॉमिक नंबर 2, प्रोटॉन भी 2, तो इलेक्ट्रॉन भी कितने होंगे इसमें, इलेक्ट्रॉन कितने होंगे इसमें, 2। कॉन्फ़िगरेशन करेंगे, आपको पता है 2 आदमी को हटाना है। पहला टर्म क्या है यहाँ पे, 1s है। क्या है, 1s, तो ये रखेंगे 1s। 1s के बाद आपको पता है कि 2 इलेक्ट्रॉन है, और ये एस अपने अंदर कितने इलेक्ट्रॉन रख सकता है, तो 2 इलेक्ट्रॉन रख सकता है। दोनों बोलेंगे भाई 2 आदमी रख ले यार, तुरंत क्या कर देगा, रख देगा। ये मैक्सिमम 2 आदमी रख सकता है। एस में कितने आदमी रख सकते हैं, एस ऑर्बिटल में 2 आदमी रख सकते हैं। यहाँ आदमी में बोल रहा हूँ इलेक्ट्रॉन को, तो एक तो था तो एक हट गया, ये 2 था तो 2 हट गया। अब अगर 3 हो जाएगा तो क्या ये अपने पास रखेगा, रखेगा, इसके पास तो 2 ही आदमी रहेंगे, अगला कहाँ से हटाएगा इसको। तो आगे बढ़ेंगे, तो अगला हमारा कौन हो जाएगा, हाइड्रोजन, हीलियम, उसके बाद आता है लिथियम। क्या आता है, लिथियम।
लिथियम का एटॉमिक नंबर 3, तो इसमें इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? 3 होंगे। आते हैं, पहला हमारा क्या है? पहला हमारा 1s है। क्या है? 1s। तो लिखेंगे 1s। क्या लिखेंगे? 1s। आपको पता है 3 आदमी हटाना है ना, 3 आदमी, लेकिन ये बेचारा जो एस है वो 2 आदमी को रख सकता है। एस बोलेगा मैं 2 आदमी को रख सकता हूँ, तो ले भाई 2 आदमी को रख, 2 आदमी को रख लिया। अगला चल, अगला के पास क्या है? 2s। अगला क्या है? 2s। 1s के बाद क्या है? 2s। तो 2 आदमी यहाँ हट गए, तो कितने आदमी बच गए? 1 आदमी, तो 1 आदमी दे देंगे इसको। तो ये हमारा हो जाएगा 1s2 2s1 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है लिथियम का। तो हाइड्रोजन क्लियर, हीलियम क्लियर, लिथियम क्लियर। उसके बाद यहाँ बेरिलियम क्या होता है? बेरिलियम जो हमारा है एटॉमिक नंबर 4, तो इलेक्ट्रॉन कितना होगा इसमें? इलेक्ट्रॉन होगा इसमें 4। कितना होगा इलेक्ट्रॉन? 4। मीन्स 4 आदमी को कैसे भी हटाना है। 4 आदमी को जब हटाना होगा तो पहला घर हमारा 1s है, तो 1s लिखेंगे, 1s लिखेंगे। और 1s में एस में कितने आदमी हट जाएंगे? एस में 2 आदमी हट जाएंगे। उसके बाद 1s के बाद बारी आती है 2s की, 1s के बाद बारी आती है किसकी? 2s की। तो यहाँ लिखेंगे 2s। 4 आदमी में से 2 आदमी यहाँ हट गए हैं, ये एस में कितने आदमी हट जाएंगे? 2 आदमी हट जाएंगे। तो 2 कितना आदमी हो गया? 4 आदमी हो गया। अब देखिए 4 आदमी को हटाना था, 2 आदमी ये ले लिया, 2 आदमी ये ले लिया। दैट मीन्स 2 इलेक्ट्रॉन को ये ले लिया और 2 इलेक्ट्रॉन को ये ले लिया। आखिर कोई लेगा? अब इसमें हटाएंगे तो लेगा? बोलेगा ना भाई मैं 2 ही रखूंगा, अब अगले वालों को दीजिए, मेरे घर में 2 ही आदमी है, 2 रूम का ही बेड है भाई, 2 आदमी रहेंगे इसमें, वही कहानी। अगला चलते हैं, बेरिलियम के बाद क्या आ जाएगा? बोरोन। क्या हो जाएगा? बोरोन। एटॉमिक नंबर कितना? 5। तो इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे इसमें? 5। करते हैं, पहला 1s, पहला हमारा क्या है? 1s। एस में दे देंगे, 2 इलेक्ट्रॉन को ले ले भाई। उसके बाद 2s वाला भाई तू भी 2 इलेक्ट्रॉन ले ले। तो 2 कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 4 आदमी। 4 आदमी को बारात वाले 4 आदमी आए थे, बारात में 5 आदमी आए थे, 4 आदमी को एडजस्ट कर दिया, बचे कितने? 1 आदमी बच गए। तो तू क्लियर हो गया, इसमें हट गया, इसमें हट। अगला क्या है? 2p। तो ये हो जाएगा 2p और p कितने दे देंगे? 1। p मैक्सिमम कितने आदमी को रख सकता है? तो 6 आदमी को रख सकता है, 1 आदमी को रख लेगा अपने आराम से। क्या करना है? बोरोन के बाद क्या होता है? बोरोन के बाद कार्बन। क्या होता है? कार्बन। कार्बन को हटाएंगे, इलेक्ट्रॉन एटॉमिक नंबर कितना होता है इसका? 6। कितना होता है? 6। करेंगे, पहले में 2 आदमी थे, 1s2, फिर 2s2, 2 4 आदमी हो गए, फिर 2p2, 2 2 4 तो 6 आदमी हो गए। अगला क्या है? कार्बन के बाद नाइट्रोजन। नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन कितने होंगे इसमें? 7। एडजस्ट करा दो, कराओ। तो 1s2, 2s2, 2p, 2 2 4 आदमी, और कितने आदमी हट जाएंगे? कितने आदमी बच गए? 3 आदमी। 3 आदमी को दे दो इसके अंदर, है कि नहीं? क्योंकि p जो है मैक्सिमम कितना आदमी रह सकता है? 6। एस में 2, p में 6, d में 10 और उसमें 14। उसके बाद 8वां क्या है हमारा? ऑक्सीजन है। क्या है? ऑक्सीजन है। इलेक्ट्रॉन कितना हो गया? 8। कितना हो गया? 8। करो इसमें 1s2, 2s2, 2p, 4 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। ऑक्सीजन के बाद फ्लोरीन। क्या होता है? फ्लोरीन 10 तक ही करूंगा, बाकी आगे आप लोग करना। फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर 9, तो इलेक्ट्रॉन कितना होगा इसमें? 9 होगा। करो 1s2, 2s2, 2p, 9 आदमी है तो 2 2 4 4 5 9 हो गया। अगला लास्ट में आता है कौन सा? नियोन आता है। क्या आता है? नियोन। इलेक्ट्रॉन कितना इसमें होगा? 10 होगा। करो इसमें 1s2, 2s2, 2p, 6। नियोन कितना हो गया? नियोन कितना हो गया? 10 नहीं हो गया? बोलिए। 10 तक कर दिया हमने। और p के बाद फिर अगला चलेंगे 3s पे चलेंगे, ऐसे करके पूरा का पूरा क्या कर लेंगे? टॉप 20 हम लोग कर लेंगे। टॉप 20 करने में कोई दिक्कत हमको तो नहीं था, किसी को होगी यहाँ पे। टॉप 20 क्या हो जाएगा? पूरा का पूरा क्लियर हो जाएगा। तो आज लास्ट में बात आपको ये बताऊंगा कि जो ये है आपका, जो बार बार ये लिख रहा हूँ, जो ये आउटर मोस्ट वाला है, सबसे लास्ट वाला है, ये सबसे लास्ट वाला आ रहा है, इसको बोलते हैं आउटर मोस्ट सेल। क्या बोलते हैं? आउटर मोस्ट सेल बोलते हैं। जो सबसे लास्ट में है ये क्या बोलते हैं? आउटर मोस्ट सेल। और यही जो आगे चल के आपको पीरियड क्या हो गया? यही आगे चल के आपको पीरियड और ग्रुप, पीरियड और ग्रुप आपका पीरियड टेबल का बताएगा। जब आप पीरियड टेबल पढ़ेंगे क्लास 10th में, तो क्लास 10th के पीरियड टेबल में यही वाला जो है, यही वाला आउटर मोस्ट सेल वाला जो लास्ट वाला है, यही लास्ट वाला क्या बताएगा आपको? पीरियड के बारे में और ग्रुप के बारे में। जो पीरियड के बारे में बताएगा वो होगा सेल, जो सेल होगा बताता है पीरियड के बारे में, और जो सब सेल होगा वो आपको बताएगा ग्रुप के बारे में।
जो सबसेल होगा वो ग्रुप के बारे में बताएगा, और जो पीरियड होगा वो किसके बारे में बताएगा, सेल के बारे में बताएगा। इस पे हम क्या करेंगे, पूरा डिप्ले चैप्टर में हम बात करेंगे आपसे, तो इसको आप पूरा देखिए। मैटर का चैप्टर, एटम का चैप्टर अगर आप नहीं देखे हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में जाकर पूरा का पूरा क्या कर लीजिए, आप वॉच कर लीजिए। वीडियो क्या हो जाएगी, बहुत लंबी हो जाएगी। अभी वीडियो को लाइक सब्सक्राइब कीजिए, जितना हो सके उतना शेयर कीजिए। जो फ्रेंड आपके हैं क्लास 9th में और 11th में जो भी है सारा बेसिक क्लियर करना चाहते हैं तो चैनल को ज्वाइन कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और जितना से जितना हो सके आप लोग क्या कीजिए, इसको शेयर कीजिए। बहुत अच्छी चीज़ें बाबू, इतनी अच्छी चीज़ें मैं आपको क्या बताऊं। इसको पढ़िए, जो आपको दिक्कत आती है कमेंट सेक्शन में बताइए कि हाँ इसमें हमको दिक्कत आई, और जो नीचे टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, व्हाट्सएप ग्रुप दिया गया है, उसमें आप जुड़िए, अपनी प्रॉब्लम को रखिए। इसमें 3-4 एक्सेप्शन आएंगे, गोल्ड का आएगा, एक तुम्हारा वो आएगा क्या, क्रोमियम कॉपर का आएगा। एक्सेप्शन में लिख देता हूँ, देखिए क्रोमियम कॉपर, शायद गोल्ड आता है, और कुछ और 4 में आपको क्या होगा, इसमें 4 में आपका थोड़ा रूल थोड़ा चेंज हो जाएगा, उसमें थोड़ा देख लीजिएगा आप लोग, बता दूंगा आपको। आप करेंगे जब ना तो आपको डाउट आपको पता चल जाएगा। वो डाउट नहीं है, वो एक्सेप्शन है। क्या है, एक्सेप्शन है। वो एक्सेप्शन क्या करोगे आप, खुद से क्लियरफाई कर लोगे। कब, जब आप लाइन से बनाते जाओगे तब। अगर कम से कम टॉप 20 भी आप बना लेते हो तो आप क्लियर कर जाओगे, और आपके लिए क्या हो जाएगा, पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। और ये जब क्लियर कॉन्सेप्ट हो जाएगा ना तो आप जो आप पढ़ने वाले हो आगे चल के, प्रिंसिपलिटी का आती है, पीरियोडिसिटी का चैप्टर आएगा आपको लेके। कौन सा चैप्टर, पीरियोडिसिटी का, तो वो भी आप क्या कर लोगे, क्लियर कर लोगे। इसको लिख लो, लाइक सब्सक्राइब कर देना। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद एवरीवन। लिख लो जल्दी से, वेरी गुड, लिखो फट से सारे लोग।